सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, निकालेंगे वचन। निर्गमन 32 अध्याय का एक वचन पढ़ेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते हैं कि उसका क्या हुआ। एक बार फिर से वचन पढ़ेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ। कल भी हम परमेश्वर के वचन में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे इस्राएली लोगों के बारे में। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को क्या किया, मिस्र से निकाला। यहाँ पे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, गया हुआ है, और उसको आने में क्या हो रहा है, क्योंकि 40 रात 40 दिन के लिए किधर गया है, परमेश्वर की उपस्थिति में। क्योंकि सारा क्या है, परमेश्वर की ओर से उसे क्या मिलने वाला है, व्यवस्था मिलने वाला है। इसराइलियों को क्या मिलने वाला है, व्यवस्था मिलने वाला है। लेकिन जब मूसा को क्या किया, नहीं देखा कि उसको आने में क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो हारून के पास जाकर इकट्ठे होकर कहने लगा कि हमारे लिए क्या बना, देवता बना। हमारे लिए क्या बना, देवता बना। ये जो इस्राएली लोग हैं, ये मूसा को देखकर क्या कर रहा है, चल रहा है। इसलिए मूसा को जब आने में क्या हुआ, विलंब हुआ, तो ये लोग व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, बेचैन हो गया। हारून के पास पहुंच गया, बोलता है हमारे लिए क्या बना, देवता बना। हमें नहीं मालूम उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र देश से क्या किया, निकाल कर लाया है। क्या सच में मूसा इस्राएली को मिस्र से निकाला था? कौन निकाला था, बोला। यहाँ पे देखिएगा, वचन को पढ़िएगा, लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ। यानी ये मूसा पे डिपेंड हो गया। ये मूसा को देख कर क्या कर रहा है, चल रहा है। बोलता है जो मूसा हमें मिस्र से क्या किया, निकाला, इसको थोड़ा भी क्या नहीं है, एहसास नहीं है कि हमको मिस्र से मूसा नहीं, हमको परमेश्वर क्या किया, निकाला है। हमको परमेश्वर मिस्र से क्या किया, निकाला है। मूसा का नाम ले रहा है। और मूसा को जब ये नहीं देख रहा था, ये परेशान हो गया, हारून के पास पहुंच गया, बोलता है मेरे लिए क्या बना दे, एक देवता को बना दे जो मेरे आगे आगे क्या करे, चले। ठीक उसी तरह से पुराने नियम में जैसे इस्राएली लोगों का क्या था, सोच था, इस्राएली लोगों का जीवन था, आज भी विश्वासी का क्या है, वही हाल है, सेम वही हाल है। आज विश्वासी परमेश्वर को देखकर क्या नहीं करता, नहीं चलता है। उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। उसका भरोसा क्या नहीं है, परमेश्वर पर नहीं है। कई तो भीड़ को देखकर चलते हैं, कोई कुछ कोई कुछ, जिसको जैसा क्या रहा है। जबकि हमारा नजर हमेशा क्या होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए। इस्राएली लोगों का नजर किस पर नहीं है, परमेश्वर पर नहीं है। उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, किस पर है, मूसा पर। वो मूसा को देखकर क्या कर रहा है, चल रहा है। इसलिए जब मूसा को आने में क्या हुआ, विलंब हुआ, तो वो परेशान और व्याकुल हो गया। हारून को बोलता है मेरे लिए क्या बना, एक देवता को क्या कर दे, बना दे। अगर आपका भी नजर परमेश्वर पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, तो कहीं न कहीं आप भी अपने जीवन में किसी न किसी को क्या बनाकर बैठे हैं, देवता बनाकर बैठे हैं।
वो देवता कोई भी हो सकता है। आज तो बहुत सारे लोगों के लिए पादरी भी क्या बन चुका है, देवता बन चुका है। सबसे ज्यादा लोगों को अगर गुमराह कोई कर रहा है तो पादरी कर रहा है। परमेश्वर का जो सच्चा वचन है, परमेश्वर का जो सच्चा उपदेश है, उसके बारे में विश्वासी क्या नहीं करता है, कभी नहीं सोचता है, वचन को कभी नहीं पढ़ता है, वचन में कभी नहीं ढूंढता है। बस सामने जो पादरी हमें क्या कर दिया, बता दिया, बस हम उसी को देखकर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। यही कारण होता है जब जीवन में क्या आता है, विपरीत परिस्थिति आता है। जब जीवन में क्या आता है, विपरीत परिस्थिति आता है, तो फिर ऊपर नीचे देखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ऊपर नीचे देखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। एक विश्वासी का अगर क्या है, परमेश्वर पर भरोसा है, परमेश्वर पर नजर है, जिंदा चट्टान को देखकर वो क्या करता है, चलता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? मेरा भरोसा जिंदा चट्टान पर है। मेरा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है, जो मनुष्य क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, मनुष्य तो मनुष्य होता है। लेकिन परमेश्वर, उसका क्या है, वायदा है। हमें परमेश्वर को समझना है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना है, हमारा नजर परमेश्वर पर होना है, जो कहता है मैं कभी भी क्या नहीं करूंगा, तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं बुढ़ापे में भी तुम्हें उठाए रहूंगा, मैंने तेरे चेहरे को अपने हथेली में क्या रखा है, खोद करके रखा है। दूध पिलाने वाली माँ क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। जन्माने वाली माता क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी क्या नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो सच्चा है, वो वफादार है। लेकिन एक विश्वासी गलती कहां करता है, उसका भरोसा संपूर्ण रीति से किस पे होना चाहिए, परमेश्वर पे होना चाहिए, मसीह पे होना चाहिए। लेकिन उसका भरोसा किस पर नहीं है, मसीह पर नहीं है, परमेश्वर पर नहीं है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों का वो क्या नहीं कर पाता, सामना नहीं कर पाता है। विपरीत परिस्थितियों का क्या नहीं कर पाता है, सामना नहीं कर पाता है। अगर एक विश्वासी का भरोसा परमेश्वर पर हो जाए, एक विश्वासी का नजर परमेश्वर पर हो जाए, प्रभु यीशु मसीह पर हो जाए, तो वो जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हर परिस्थिति को क्या करेगा, ललकारेगा। बोलेगा ए विपरीत परिस्थिति, तेरा भी एक दिन विपरीत परिस्थिति आएगा। ए बुरा दिन, तेरा भी एक दिन बुरा दिन आएगा। वो क्या रहेगा, दृढ़ रहेगा, वो कभी परिस्थिति से क्या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे इस्राएली लोग क्यों, क्योंकि ये मूसा को देख कर क्या कर रहा, चल रहा है। बोलता है हमें नहीं मालूम उसका क्या हुआ, वो मर गया, कहां गया, क्या हुआ, हमें कुछ मालूम नहीं। जो हमें मिस्र देश से क्या किया, निकाल करके लाया है। जबकि ये इस्राएली लोग जब कहां थे, मिस्र में थे, गुलामी में थे, वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, मेरे बाप दादा का परमेश्वर, अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, दुहाई देते थे। जब उसके ऊपर जुल्म सितम किया जाता था, मिस्री लोग उसे क्या करते थे, सताते थे, बहुत कठिन काम करते थे, ताड़ना देते थे, जानवरों के तरह उसके साथ व्यवहार करते थे। उस समय वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर को पुकारते थे, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। लेकिन आज वही लोग हैं, जब मिस्र की गुलामी से क्या किया, इसे बाहर निकाला, तो वो परमेश्वर को भूल गया। परमेश्वर पे इसका नजर नहीं है, इसका नजर किस पे है, मूसा पे है। बोलता मूसा जो हमें मिस्र देश से क्या किया, निकाला। जो हमें मिस्र देश से क्या किया, निकाला। मूसा को ही क्या समझ रहा, सब कुछ समझ रहा है। हमारे लिए सब कुछ मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है एक विश्वासी का जो विश्वास हो किसी मनुष्य पर हो, किसी पादरी पर हो, कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर हमेशा यही चाहता है, हमारे जो लोग हैं, जिसको मैंने क्या किया,
पाप की गुलामी से छुड़ाया, संसार की गुलामी से छुड़ाया, मौत की गुलामी से छुड़ाया, उसका विश्वास पूरी तरह से क्या हो जाए, मेरे ऊपर हो जाए, वो हमको देख कर चले। इसलिए वचन में क्या लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर क्या रखता है, भरोसा रखता है। धन्य है वे जो परमेश्वर पर क्या रखता है, भरोसा रखता है। जिसका नींव चट्टान पे है, जो परमेश्वर को देख कर चलता है, जो मसीह को क्या करता है, देख कर चलता है, वो दिलेरी के साथ चलता है। उसे किसी बात का डर और किसी बात का भय, किसी बात की क्या नहीं है, चिंता नहीं है। क्यों? सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। अगर सारी दुनिया क्या है, मेरे विरोध है, सारा संसार मेरे खिलाफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा परमेश्वर क्या है, मेरे लिए काफी है। वो मेरे साथ रहता है, उसका वायदा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे क्या नहीं करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक विश्वासी को क्या होना चाहिए, मसीह को देखकर जो विश्वास का करता है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा बिचवई नहीं है। केवल कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। बेशक हम किसी के साथ संगति करते हैं, कोई मेरा पादरी है, कोई मेरा पास्टर है, उसका आदर करना है, वो आदर के योग्य है, वो सम्मान के योग्य है, लेकिन उसके ऊपर कभी भी क्या नहीं होना है, डिपेंड नहीं होना है। हमारा भरोसा उसके ऊपर नहीं होना है। हमारा भरोसा हमेशा किस पे होना है, परमेश्वर को, जिसने मुझे क्या किया, छुड़ाया, जिसने दाम देकर मुझे क्या किया, खरीदा। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है तो फिर आप अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाओगे। क्यों? आने वाले दिनों में बहुत सारी विपरीत परिस्थिति क्या है, आने वाली है। समय सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। अगर आपका भरोसा क्या, वचन में क्या लिखा हुआ है ना, जिसने अपना घर किधर बनाया, चट्टान पे बनाया। मतलब जिसका भरोसा क्या है, परमेश्वर पर है, जो वचन को देखकर वचन की राह में क्या करता है, चलता है। कितना भी आंधी आया, तूफान आया, उस घर को क्या नहीं कर पाया, गिरा नहीं पाया। जो बालू की रेत पर बनाया था, मतलब क्या, जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता है, जो परमेश्वर के वचन को क्या करता, नहीं मानता है, जो अपने लिए क्या बना लिया है, देवता बना लिया है। आज तो बहुत सारे लोग क्या किया है, मोबाइल को भी अपना क्या बना के रखा है, उसके लिए मोबाइल भी क्या बन गया है, देवता बन गया है। मोबाइल के बिना वो क्या नहीं कर सकता, रह नहीं सकता है। परमेश्वर कहता है सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ मुझसे क्या करो, प्रेम करो। लेकिन ऐसा बहुत सारा ऐसा विश्वासी है, उसको मोबाइल क्या बना लिया है, गुलाम बना लिया है। उठते जागते सोते क्या है, वो मोबाइल के बस में है। वचन में क्या है, हम सिखाए आप लोगों को, बपतिस्मा का सही अर्थ क्या होता है, शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वश में हो जाना, परमेश्वर के वश में हो जाना। लेकिन आज एक विश्वासी क्या है, मोबाइल के वश में है, मोबाइल उसके लिए देवता है। आज एक विश्वासी पादरी के वश में है, पादरी उसके लिए क्या है, देवता है। एक विश्वासी आज क्या है, पैसा के वश में, पैसा उसके लिए क्या है, देवता है। आज एक विश्वासी क्या है, अपने आप को संसार में क्या करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, मतलब संसार उसके लिए क्या, देवता है। देवता कोई भी हो सकता है। यानी आपका नजर परमेश्वर से हटा, आपका भरोसा परमेश्वर पर से हटा, आपका नजर जहां पे है, जिस पर है, आपके लिए वो क्या हो गया, देवता हो गया। यहां इस्राएली के साथ क्या हो रहा है, मूसा को जब देखा आने में क्या हो रही है, देरी हो रही है। हारून के पास पहुंच गया, बोलता हमें नहीं मालूम उसका क्या हुआ नहीं हुआ, हमारे लिए तो एक क्या बना दे, देवता बना दे। क्यों इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि इसका नजर परमेश्वर पे नहीं है। इसका नजर क्या नहीं है, परमेश्वर पर नहीं। और जिसका नजर किस पर है, परमेश्वर पर है। कोई मनुष्य मेरे साथ सदा नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा, साथ रहेगा। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे हर रोज क्या करता है, चलाता है। उसका वायदा है, वो सच्चा है। मनुष्य सच्चा नहीं है, मनुष्य कह के मुकर जाता है, लेकिन परमेश्वर कह के क्या नहीं होता है, मुकरता नहीं है, कभी नहीं मुकरता है। इसलिए एक विश्वासी का भरोसा किस पे होना है, परमेश्वर पे।
अगर परमेश्वर पर हमारा क्या हो, भरोसा हो, तो मुझे हर रोज क्या करता है, आनंद के साथ क्या करता है, चलाता है। वो मेरी सहायता करता है, वो मेरा पिता है, वो मेरी जरूरत को पूरा करता है। मैंने अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दिया। वो मेरी जिंदगी को अच्छी तरह से चलाने का क्या रखता है, कुदरत रखता है, कुवत रखता है। वो क्या कर सकता है, चला सकता है। वो मेरा साथ कभी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक विश्वासी का इस अंतिम दिनों में क्या होना है, उसका विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर पर होना है, परमेश्वर के करीब आना है, किसी मनुष्य पर नहीं, धन दौलत पे नहीं, किसी चीज पर नहीं, अपने आप पे नहीं। बहुत सारे लोग तो अपने आप को ही क्या बना के बैठा है, देवता बना के बैठा है। उसको लगता है हमसे ज्यादा तो होशियार कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा तो कोई धर्मी है ही नहीं, हमसे तो अच्छा परमेश्वर के पीछे चलने वाला कोई है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है। लेकिन अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के अधीन करना है, जिसने मुझे गुलामी से क्या क्या छुड़ाया है। गुलामी से क्या किया, हमें छुड़ाया है, क्योंकि वो मुझे क्या देता है, सहायता देता है। पढ़ेंगे, वचन निकालिएगा, भजन संहिता 121 का 121 वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ओंघेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, ना ओंघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी यार है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक कहेगा, सर्वदा तक करेगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है, मुझे सहायता कहां से मिलती है, वो मेरा क्या सहायक है, वो मेरा बल है, वो मेरी चट्टान है। उस पे मेरा नींव क्या है? जिस विश्वासी का नींव क्या है, वो जिंदा चट्टान पे है, वही अपनी दौड़ को क्या कर पाएगा, पूरा कर पाएगा। नहीं तो वो अपनी दौड़ को क्या नहीं कर पाएगा, पूरा नहीं करेगा। वो परिस्थितियों का क्या नहीं कर पाएगा, सामना नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। परमेश्वर कहता है, अगर तेरा भरोसा क्या है, मेरे ऊपर है, तो पानी भी तेरे को क्या नहीं कर पाएगा, डुबा नहीं पाएगा। आग की लौ भी तुम्हें क्या नहीं कर पाएगा, जला नहीं पाएगा। वो क्या है, परमेश्वर है। हम सदरक मेशक अबेदगनो के बारे में क्या करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। हम सबको अच्छी तरह से मालूम है, पूरे देश में हम जानते हैं, सबने क्या किया, हाथ के बनाए हुए मूर्ति के सामने क्या किया, दंडवत किया। और आज्ञा क्या था, जो राजा के बनाए हुए मूर्ति को क्या नहीं करेगा, दंडवत नहीं करेगा, उसको आग की भट्टी में देकर क्या कर दिया जाएगा, जलाकर मार दिया जाएगा। लेकिन सदरक मेशक अबेदगनो को देखते हैं, परिस्थिति बिल्कुल क्या, गुलामी में है, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। सोच करके देखिए, देखिए सुनना बहुत आसान है, बोलना भी बहुत आसान है। उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके महसूस कीजिए, अगर वहां होता तो क्या होता। मैं अगर सदरक मेशक अबेदगनो की जगह होता तो क्या होता, सोच करके देखिए। लेकिन सदरक मेशक अबेदगनो का विश्वास, क्यों, उसका नजर किस पे, परमेश्वर पे है। उसका भरोसा क्या, परमेश्वर पे है। बोलता है, मेरा परमेश्वर आग की भट्टी से बचाने की क्या रखता है, कुदरत रखता है। वो मुझे बचा सकता है। लेकिन ए राजा, कान खोल के सुन ले, अगर वो ना भी बचाए तो फिर भी मैं तेरे हाथ के बनाए हुए मूर्ति को क्या नहीं करूंगा, दंडवत नहीं करूंगा। बचाए तो, ना बचाए तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर इस मूर्ति को क्या नहीं करूंगा, दंडवत नहीं करूंगा। और हम देखते हैं, उसको आग की भट्टी में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, डाल दिया गया। और आग भी उसको क्या नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों, भस्म करने वाली आग पे उसका क्या भरोसा है। भस्म करने वाली आग पर उसका क्या भरोसा है। ठीक है, आग भी तुझे क्या नहीं कर पाएगी, जला नहीं पाएगी।
पानी भी तुम्हें क्या नहीं कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, डुबा नहीं पाएगी। वही सदरक मेशक अबेदगनो का अगर भरोसा परमेश्वर पे नहीं होता, नजर परमेश्वर पे नहीं होता, विश्वास परमेश्वर पे नहीं होता, तो बाकी लोगों की तरह वो भी क्या कर लेता, विश्वास के साथ समझौता कर लेता। कितने ऐसे भाई बहन क्या होते हैं इस अंतिम दिनों में विश्वास के साथ समझौता कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। हमको संसार भी चाहिए, हमको परमेश्वर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना उसको सही से संसार मिलेगा, परमेश्वर तो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि हमारा जो जीवन है विश्वास का जीवन है। हमारा विश्वास का लेवल क्या है, विश्वास का जो हमारा लेवल है वो कब पता चलता है, जब हमारे जीवन में क्या आता है, तूफान आता है, विपरीत परिस्थिति आती है, तब जाकर क्या पता चलता है हमारे विश्वास का लेवल क्या है, हमारा विश्वास परमेश्वर पर कितना है, हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करके चलते हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करके चलता है, जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो एक लाइन में वचन से क्या करता है, परिस्थिति को ललकारता है। सब परिस्थिति, सब बातें मिलकर मेरे लिए क्या करेगा, भलाई को उत्पन्न करेगा। क्यों, स्वर्ग ने मुझे चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मुझे चुना है। हर परिस्थिति के द्वारा वो मुझे क्या करता है, तैयार करता है। ये परिस्थिति भी मेरे लिए आशीष का कारण है। मैं परिस्थिति के द्वारा प्रभु में बलवंत हो सकूंगा, हमारा विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए वचन में क्या लिखा है, तेरी लाठी और सोटे से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, जो परमेश्वर को देखकर चलता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अकेले भी अगर मुझे परमेश्वर के मार्गों में चलना पड़े तो मैं ताउम्र उसके मार्गों पे क्या करूंगा, मैं चलता रहूंगा। पत्नी चले अथवा ना चले, बेटा चले अथवा ना चले, बेटी चले अथवा ना चले, कोई चले अथवा ना चले, मैं और मेरा परमेश्वर इस मार्ग में चलने के लिए क्या है, काफी है, काफी है, काफी है। इसलिए एक विश्वासी का भरोसा किस पर होना है, नजर किस पे होना है, प्रभु यीशु मसीह पर, जिंदा चट्टान पर। तो आने वाले तूफानों का आप क्या कर पाओगे, सामना कर पाओगे। परिस्थिति में भी आप क्या करोगे, एंजॉय करोगे, आनंदित और क्या रहोगे, मगन रहोगे। क्या रहोगे, मगन रहोगे। क्यों, मालूम है सब बातें मेरे लिए भलाई को क्या करता है, उत्पन्न करता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कभी बुरा कर ही नहीं सकता है। हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए कितना चिंता करते हैं, क्या स्वर्ग पिता मेरे बारे में गलत कर सकता है, गलत सोच सकता है, कभी नहीं। बहुत बार हम बातों को नहीं समझ पाते, चीजों को नहीं समझ पाते, अपना बुद्धि ज्ञान लगाते हैं, इसलिए हमको लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों, हमें परमेश्वर इस परिस्थिति में क्यों रखा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। वचन लिखा है, जिसको वो पुत्र बनाता है उसको क्या करता है, कोरे भी लगाता है। उसको क्या लगाता है, कोरे भी लगाता है। परमेश्वर उसको क्या लगाता है, कोरे लगाता है। इस्राएली लोगों को देखते हैं, दाऊद के समय में, साउल के समय में सब इस्राएली लोग क्या हो गए, डर गए हैं। गोलियात को देखकर क्या हो गया, डर गए, सबका हालत क्या हो गया, खराब हो गया। लेकिन छोटा लड़का दाऊद गोलियात से लड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। जब कोई लड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है, तो अकेला क्या हो गया, तैयार हो गया। क्यों, उसका भरोसा परमेश्वर पर है, उसका विश्वास परमेश्वर पर है। इसलिए वो गोलियात को क्या करता, ललकारता, बोलता तू तो तलवार भाला लेकर क्या होता है, लड़ने के लिए आता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं, उसका नाम ही काफी है। क्योंकि संग्राम यहोवा का है। संग्राम क्या है, यहोवा का। वही क्या देता है, जीत देता है, वही जीत देता है। वही अगर दाऊद का विश्वास परमेश्वर पे नहीं होता तो कभी गोलियात को क्या नहीं कर पाता। उसी तरह से अगर एक विश्वासी का विश्वास अगर परमेश्वर पर है, परमेश्वर पे उसका नजर है, तो जीवन में कितनी बड़ी समस्या रूपी गोलियात खड़ा क्यों ना हो जाए, डराने के लिए, धमकाने के लिए,
वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं हर परिस्थिति पर जय पाते हुए मैं जय के उत्सव में क्या करता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है जिसने मुझे क्या किया, चुना, जिसने मुझे अपना पुत्र बनाया, उसने मुझे अधिकार दिया है, उसके आने तक वो मुझे पूरी तरह से क्या करेगा, तैयार करेगा, पूरी तरह से तैयार करेगा। इसलिए एक विश्वासी को हमेशा क्या होना है, परमेश्वर पर भरोसा होना है। जिंदा चट्टान पे क्या होना है, भरोसा होना है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है एक मनुष्य मनुष्य पर क्या करे, आश्रित हो, मनुष्य पर क्या करे, भरोसा करे, उसको देख कर क्या करे, चले। कभी नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता है। इसलिए हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी नजर किस पे होना है, परमेश्वर पे होना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे, जो कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर लेने के लिए आ रहा हूं, मैं बुढ़ापे में भी उठाए रखूंगा, तू मेरा है, मैंने तुझे खरीद लिया है, मैं हर परिस्थिति में क्या करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा चट्टान हूं, मैं तेरा बल हूं। इसलिए ना दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, कहता है 23 का 4 वचन, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं, अगर मेरा क्या है, भरोसा परमेश्वर पे है, मेरा भरोसा किस पे है, परमेश्वर पे है, मेरा विश्वास परमेश्वर पे है, तो कोई भी परिस्थिति मुझे क्या नहीं कर पाएगा। आज एक विश्वासी क्यों आनंदित नहीं है प्रभु में, वो क्यों खुश नहीं है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। उसका भरोसा क्या नहीं है, परमेश्वर पर नहीं है। इसलिए जो असली आनंद है, स्वर्ग का जो आनंद है, स्वर्ग की जो सामर्थ है, उसके जीवन में नहीं है। वो खुश नहीं है, वो मसीह में खुश नहीं है। क्यों? उसका भरोसा किस पर नहीं है, परमेश्वर पर नहीं है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, आपकी नजर अगर परमेश्वर पर नहीं है, तो आप स्वर्ग के आनंद को कभी भी क्या नहीं कर पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे। आपके जीवन में क्या रहेगा, डर रहेगा, भय रहेगा, मन व्याकुल रहेगा, बेचैन रहेगा, कभी ये सोचोगे, कभी वो सोचोगे। अगर परमेश्वर पर क्या भरोसा है, अगर आपने सचमुच शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के हाथ में अपना क्या दे दिया, जीवन दे दिया, तो आपको कोई टेंशन नहीं। क्यों? जिसके हाथ में आपने क्या दिया है, जीवन दिया है, वो वफादार है। वो मनुष्य की तरह नहीं है कि बीच रास्ते में छोड़कर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, वो कह के मुकर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको क्या करेगा, चलाएगा। लेकिन यहां पे इस्राएली लोग क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। मूसा को आने में क्या हुई, देरी हुई। जब देखा मूसा क्या नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है, तुरंत पूरा परेशान हो गया, बेचैन हो गया, बोलता है मेरे लिए क्या बना, देवता बना। उसका नहीं पता उसका क्या हुआ, मर गया, किधर गया, क्या हुआ, हमें नहीं मालूम है। मेरे लिए क्या बना दे, एक देवता बना दे, जो मेरे आगे आगे क्या करे, मेरे आगे आगे क्या करे, चले। मूसा का मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ, जो मिस्र देश से मुझे क्या क्या निकाला था, मतलब क्या, परमेश्वर पे नजर नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। आज अधिकांश विश्वासी को भी क्या है, परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। वो परमेश्वर को देखकर नहीं चलता है, वो मसीह को देखकर नहीं चलता है। लेकिन आज इस वचन के द्वारा हम हर एक विश्वासी से विनती करते हैं, हर एक विश्वासी से क्या करते हैं, आग्रह करते हैं, आपका भरोसा जिंदा चट्टान पे होना चाहिए। आपका नींव जिंदा चट्टान पे होना चाहिए। आपका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। आपका संपूर्ण नजर परमेश्वर पे होना चाहिए। वो आपको चलाएगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा,
वो आपको पूरी तरह से क्या करेगा, तैयार करेगा, अपने योग्य बनाएगा। बस अपने अपने जीवन को उसके हाथ में क्या करें, सौंप दें। किसी भी परिस्थिति में बुरबुराए ना, कुरकुराए ना। परमेश्वर हर परिस्थिति के द्वारा एक विश्वासी को क्या करता है, तैयार करता है, एक विश्वासी को मजबूत करता है, बलवंत करता है। विपरीत परिस्थिति भी उसके लिए क्या होता है, आशीष का कारण होता है। बस परमेश्वर पे आपका क्या रहे, नजर रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे क्या रहे, नजर रहे। वो मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं, मैं कहीं अगर जाता भी तो मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ कौन है, मेरा परमेश्वर है। मेरे साथ मेरा कौन है, परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को क्या किया, बनाया है। इस अद्भुत सृष्टि को क्या किया, बनाया है। परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को समझना है। हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो कैसा है। दुनियावी लोगों के परमेश्वर की तरह मेरा परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, कभी नहीं बदलने वाला है। वो अनंत काल का पिता है, वो शांति का राजकुमार है। वो मुझे लेने के लिए शीघ्र क्या कर रहा है, आ रहा है। इस अंतिम दिनों में उसके करीब आना है, उसके करीब आना है। उसके योग्य हमारा जीवन हो जाए, उसको प्रसन्न करने वाला हमारा जीवन हो जाए, उसके मार्गों में चलने वाला हमारा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। कभी भी हमें क्या नहीं करना है, किसी चीज पर विश्वास नहीं करना है, किसी चीज पर क्या नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर, मेरा नजर परमेश्वर पर। अगर मेरा नजर उस पे रहेगा, मेरा नजर परमेश्वर पे रहेगा, वो मुझे हर रोज क्या करेगा, आनंद के साथ चलाएगा। वो मेरी चिंता करता है, वो मेरा स्वर्ग पिता है, वो मेरी जरूरत को जानता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो जगत के अंत तक क्या रहेगा, मेरे साथ रहेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे, आशीष दे।